हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको वृत्तीय गति पढ़ाने वाला हूँ, वो भी कौन सी? क्षैतिज वृत्तीय गति। तो सबसे पहले एक बात है कि क्षैतिज वृत्तीय गति होगी कैसे, तो आप देख लो। क्यों? और यदि ऊर्ध्वाधर की बात करते तो ये ऊर्ध्वाधर होती। सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या है? तो सबसे पहले वृत्तीय गति है क्या? वृत्तीय गति पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि वृत्तीय गति है क्या। वृत्तीय गति है क्या? वृत्तीय गति की परिभाषा क्या होगी, ये देखते हैं। तो जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है, जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी इस गति को क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति बोलते हैं। जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी इस गति को क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति। लिख लेना आप। जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। इंग्लिश में यदि लिखना चाहो तो व्हेन इफ पार्टिकल इज moving on circumference of the circle, then motion of if particle is moving on circumference of the circle, then motion of particle is called सर्कुलर मोशंस। जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी इस गति को क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति। जब पार्टिकल पहले यहाँ है, पार्टिकल्स पहले यहाँ है, पार्टिकल्स पहले यहाँ है, फिर बाद में घूमा 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 घूमा। तो जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर, ये कैसा पथ है देखो, वृत्ताकार पथ। जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी इस गति को क्या बोल देते हैं? वृत्तीय गति। ये परिभाषा है, कोई कठिन है नहीं। ये पार्टिकल, यदि इंग्लिश में लिखना चाहो तो ये लिख लेना। ये पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, देन मोशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है। आई होप कि वृत्तीय गति की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो, ये पार्टिकल्स पहले यहाँ है, इसको घुमाने के लिए ये टेंशन, तनाव बल जरूरी है। कोई ना कोई, इसको घुमाने के लिए कोई ना कोई बल की जरूरत होगी। उस बल को क्या बोल देते हैं? अभिकेंद्रीय बल। वृत्तीय गति है, यदि हो रही है तो अभिकेंद्रीय बल होगा ही होगा। जैसे यदि वृत्तीय गति हो रही है तो अभिकेंद्रीय बल होगा ही होगा। और वो किधर होगा? अभिकेंद्रीय बल हमेशा किधर लगता है? केंद्र की ओर लगता है। अभिकेंद्रीय बल हमेशा
केंद्र। पहली बात तो वृत्तीय गति में वेग हमेशा कैसा होता है, स्पर्श रेखीय। वेग कैसा होता है, स्पर्श रेखीय। ये गेंद है, इसको ये किसी चीज़ से फिक्स कर दो, ऐसे बांध दो और इसको घुमाओ तो इसके लांग क्या करेगी, वृत्तीय गति करने लगेगी, सापेक्ष। अब एक बात बताओ कि वृत्तीय गति दो तरीके की होती है। एक तो एक समान वृत्तीय गति और एक होती है असमान वृत्तीय गति। इसको इंग्लिश में यदि बोलो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जानना जरूरी है, दोनों नाम जान लो। और इसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। शॉर्ट फॉर्म में यदि इसको क्या लिख देते हैं, यूसीएम मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, एनयूसीएम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। अब एक बात बताओ कि वृत्तीय गति तो समझ में आ गया कि जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी इस गति को एक समान जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी इस गति को क्या बोल देते हैं, वृत्तीय गति। लेकिन यो क्या बला है, एक समान वृत्तीय गति क्या है, असमान वृत्तीय गति क्या है। जैसे देखो, जब कोई कण को किसी वृत्ताकार पथ पर गति तो करा रहे हैं, लेकिन वह यदि एक समान चाल से, उसकी स्पीड ना बदल रही हो, चाल ना बदल रही हो, एक समान चाल से गति करे तो उसकी इस गति को क्या बोल देते हैं, एक समान वृत्तीय गति। इफ पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, देन मोशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको हिंदी में क्या लिखोगे, जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करता है तो उसकी इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इसकी डेफिनेशन। असमान वृत्तीय गति क्या है, जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर असमान चाल से, मतलब ये क्या है, असमान चाल का मतलब ये है कि उसकी चाल समान नहीं हो, हर जगह पर उसकी चाल समान नहीं होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, असमान वृत्तीय गति। अब चाल तो अदिश राशि है, अदिश में तो दिशा देखते नहीं है। यदि हर एक पॉइंट पर, जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, इसका एक एग्जांपल ले लो। जैसे यहाँ पे मान लो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड यहाँ भी है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी v की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एग्जाम्पल है, लेकिन दिशा तो हर जगह पर अलग अलग है। दिशा हर जगह पर अलग है तो वेग तो अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेग में परिमाण और दिशा दोनों देखेंगे, तो वेग तो एक समान नहीं होगा। चाल एक समान है, चाल एक समान है तो वो कैसी गति का उदाहरण होगा, एक समान वृत्तीय गति का। अब जैसे देखो, एक और मैं बनाऊं, ये देखो, मान लो ये कोई कण है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे चाल भी बदल गई, चाल भी सेम नहीं है, दिशा तो वैसे भी सेम नहीं है। यहाँ भी कितना हो गया, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड बढ़ रही है, भी कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड। और इस पॉइंट पे भी कैसा है, 40 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह की गति को, इस तरह की वृत्तीय गति को क्या बोल देते हैं, असमान वृत्तीय गति, NUCM। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चाल हर जगह समान नहीं, असमान वृत्तीय गति में चाल हर जगह समान नहीं होती, जबकि एक समान वृत्तीय गति में चाल हर एक जगह समान होती है, दिशा तो दोनों में समान नहीं है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए यहाँ पर एक और चीज देख लेते हैं कि ये तो मान लो एक समान वृत्तीय गति का वो चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे भी क्या है v, यहाँ पर भी क्या है v, यहाँ पर भी क्या है v, मतलब उसकी चाल हर एक पॉइंट पे सेम होनी चाहिए, ये r है। अब एक बात बताओ आप, हम तुमसे पूछें कि क्या एक समान वृत्तीय गति एक समान गति है? क्या एक समान वृत्तीय गति एक समान गति है? क्या एक समान वृत्तीय गति एक समान गति है? ये ट्रू है कि फॉल्स, सत्य है क्या असत्य है? आप बोलोगे है, बिल्कुल नहीं। क्यों? ये एक समान वृत्तीय गति एक समान गति है नहीं। पूछोगे क्यों? तो पहले तो ये जानो कि एक समान गति क्या है। एक समान गति किसको बोलते हैं? जब कोई कण एक समान वेग से गति करता है। किससे? लिख लेना है आप अपने से, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। एक समान वेग से यदि वो गति कर रहा हो, तो उसकी इस गति को क्या बोलते हैं? एक समान गति। पर एक समान वृत्तीय गति में तो एक समान चाल है, वेग तो नहीं है। क्यों? क्योंकि दिशा तो बदल रही है ना, और वेग सदिश राशि है। तो एक समान वृत्तीय गति में वेग कैसा है? परिवर्ती, लेकिन चाल नियत है। तो एक समान वेग कहाँ हुआ? वेग तो परिवर्ती है। तो ये एक समान गति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक समान गति होने के लिए एक समान वेग होना चाहिए। ये समझ में आ गया होगा? ठीक है। दूसरा पॉइंट नोट करके आप ये लिख लो कि एक समान वृत्तीय गति में वेग कैसा होता है? स्पर्श रेखी। देख लो हर एक पॉइंट पे ये स्पर्श कर रहा है। वेग कैसा है? स्पर्श रेखी। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो? एक समान वृत्तीय गति में ये देखो हर एक पॉइंट पर आप देखोगे तो ये पाओगे ये r है, ये v है। तो हर एक पॉइंट पर ये देखो कि एक समान वृत्तीय गति में वेग और त्रिज्या एक दूसरे के लंबवत है। ये देखो ना, r इधर है तो वेग इधर है, ऊपर जब गए तो r इधर है तो वेग इधर हो गया, है ना। तो एक समान वृत्तीय गति में वेग और त्रिज्या एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब वो ये पूछ ले कि एक समान वृत्तीय गति में वेग और त्रिज्या के बीच कोण कितना होता है? तो 90। अभी एक चीज मैं बता रहा था कि एक समान यदि वृत्तीय गति हो रही है तो अभिकेंद्रीय बल जरूरी है, और अभिकेंद्रीय बल है तो अभिकेंद्रीय त्वरण होगा, और त्वरण हमेशा किधर लगता है? सेंटर की ओर, केंद्र की ओर। तो एक बात बताओ, ये हम ये लिख सकते हैं कि v किसके परपेंडिकुलर है यार? v लंबवत है किसके? r के। वेग त्रिज्या के लंबवत है। और ये भी लिख सकते हैं, ये देखो इधर a है अभिकेंद्रीय त्वरण और v के भी लंबवत है, तो ये भी एक दूसरे के लंबवत है। और r और ac मतलब त्रिज्या और इन दोनों के बीच कोण कितना होगा भाई? 90 डिग्री। इसके बीच कोण कितना होगा? अभिकेंद्रीय त्वरण और वेग के बीच कोण कितना होगा? 90 डिग्री। और ये आप देखो r इधर है और ये सेंटर की ओर है, तो ये एक दूसरे से कितना कोण बना रहे हैं? 180 डिग्री। तो अभिकेंद्रीय त्वरण और त्रिज्या के बीच कोण कितना है? 180 डिग्री। हालांकि कभी ये पूछ ले कि एक समान वृत्तीय गति के लिए v और r का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, सत्य है कि असत्य है? आप बताओ। ये चीजें नहीं सुने होगे कभी। तो एक बात बताओ यार, v और r एक दूसरे के लंबवत हैं, v और r एक दूसरे के लंबवत हैं, तो उनका अदिश गुणनफल 0 तो ही होगा। तो ये सत्य तो है। ये इसको ये भी लिख, इसको इस तरह भी लिख, ये इसको भी लिख सकते हो इसी तरह।
समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इसके आगे वाला पार्ट 2 में आएगा। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो सच में पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हो सके तो शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।